हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड कैंप पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थानों की सैर पर। आज हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश के एक अनमोल रत्न चंबा के सफर पर और जानेंगे चंबा के 10 सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में। तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ की खूबसूरत जगह सच पास से। साच पास, जिसे हिंदी में साच दर्रा भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 4420 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह चंबा को पांगी घाटी से जोड़ता है। साच पास अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और चुनौतीपूर्ण रास्तों के लिए जाना जाता है, जो इसे एडवेंचर प्रेमी और ट्रैकर्स के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनाता है। सच पास की यात्रा बेहद ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होती है। यहाँ का मार्ग संकरा और घुमावदार है, जो बरसात और बर्फबारी के मौसम में और भी कठिन हो जाता है। यह रास्ता केवल गर्मियों के महीनों में ही खुला रहता है, क्योंकि बाकी समय बर्फबारी के कारण यह बंद रहता है। सच पास के रास्ते में आपको हरे भरे जंगल, तेज बहती नदियाँ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देगी। साच पास ट्रैकिंग, बाइकिंग और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की ऊंचाई और मौसम की कठिन परिस्थितियाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक अनुभव प्रदान करती है। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं और प्राकृतिक सुंदरता को निहारने का शौक रखते हैं, तो साच पास की यात्रा जरूर करें। अगले स्थान पर है भूरी सिंह म्यूजियम। भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, जो एक प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर स्थल है। इस संग्रहालय की स्थापना 14 सितंबर 1908 को राजा भूरी सिंह द्वारा की गई, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया। यह संग्रहालय चंबा की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक धरोहर को संजोने के लिए समृद्ध है। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य चंबा के राजा और उनके पूर्वजों की धरोहर को सहेजना था। राजा भूरी सिंह और ब्रिटिश प्रशासनीय अधिकारी जे फिफे के प्रयासों से संग्रहालय का गठन हुआ। इसमें शुरुआत में चंबा के राजघराने से संबंधित चित्रकला, शिलालेख और पांडुलिपियों को संग्रहित किया गया था। भूरी सिंह संग्रहालय में कला और सांस्कृतिक के कई उत्कृष्ट नमूने मौजूद हैं। इनमें मुख्य रूप से पेंटिंग, शिलालेख, पांडुलिपियां, मूर्तिकला, आभूषण, हथियार और पुरातात्विक वस्तुएं शामिल हैं। भूरी सिंह संग्रहालय न केवल चंबा बल्कि हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने और प्रदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संग्रहालय शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और कला प्रेमियों के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आप चंबा की यात्रा कर रहे हैं तो भूरी संग्रहालय को अपनी यात्रा की सूची में अवश्य शामिल करें। नंबर 3 पर है चगुन। चंबा हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत शहर अपने समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस शहर के बीचों बीच स्थित है चौगान। चौगान एक विशाल और खुला मैदान, जिसे चंबा का दिल कहा जाता है। चौगान न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के जीवन का अहम हिस्सा भी है। चौगान का ऐतिहासिक महत्व बहुत ही पुराना है। यह मैदान कभी राजाओं और महाराजाओं के खेलकूद और उत्सवों का केंद्र हुआ करता था। चंबा के राजा इस मैदान का उपयोग घुड़सवारी, पोलो और अन्य शाही खेलों के लिए किया करते थे। आज भी यह स्थान अपने ऐतिहासिक महत्व को बनाए हुआ है और यहाँ हर साल कई महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं। चौगान का सबसे प्रमुख आकर्षण है मिंजर मेला। यह मेला हर साल जुलाई और अगस्त के महीनों में आयोजित किया जाता है और इसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। मिंजर मेला कृषि उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और बाजार लगाए गए हैं। इस मेले के दौरान चौगान का नज़ारा बेहद ही रंगीन और जीवंत हो जाता है। चौगान न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ आकर पर्यटक चंबा की संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 4, श्री चामुंडा देवी मंदिर। श्री चामुंडा देवी मंदिर चंबा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। श्री चामुंडा देवी मंदिर चंबा शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर मां चामुंडा को समर्पित है, जिन्हें शक्ति की देवी और दुर्गा का अवतार भी माना जाता है।
मंदिर का निर्माण राजा उमादत्त ने 1762 ईस्वी सन में करवाया था। इस मंदिर की धार्मिक महत्ता और सुंदर स्थापत्य कला के कारण यह भक्तों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्री चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ की देवी अत्यंत शक्तिशाली है और शक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना और मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। मंदिर की स्थापत्य कला बेहद ही आकर्षक और हिमाचली शैली की है। लकड़ी और पत्थर से बने इस मंदिर की नक्शी अद्वितीय है, जो प्राचीन काल की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। मंदिर के गर्भगृह में देवी चामुंडा की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जो भक्तों के बीच आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। मंदिर चारों ओर से हरे भरे पहाड़ और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ है। यहाँ से बहती हुई रावी नदी का दृश्य अत्यंत मनमोहक है। मंदिर परिसर से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां का दृश्य देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो यहाँ की यात्रा को और भी यादगार बनाता है। नंबर 5, चामेरा लेक चिंबा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह झील रावी नदी पर बने चामेरा बांध के कारण बनी है और चांबा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। चामेरा झील चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरी हुई है, जो इसे एक सुरम्य स्थान बनाता है। यहाँ का नीला पानी और आसपास की हरियाली एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। झील का शांत और स्थिर पानी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जहाँ वे सुकून और शांति का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 6, लक्ष्मी नारायण टेम्पल। लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा का एक प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व इसे एक अद्वितीय स्थल बनाते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में राजा सहित वर्मन द्वारा की गई थी। लक्ष्मी नारायण टेम्पल परिसर में कुल 6 मंदिर हैं, जिनमें से 3 भगवान विष्णु को और 3 भगवान शिव को समर्पित हैं। मुख्य मंदिर भगवान विष्णु के अवतारों में से एक श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है, जो उस समय की हिमाचली स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर उत्कृष्ट नक्शी की गई है, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं। खासकर जन्माष्टमी, रामनवमी और दीपावली जैसे त्योहारों पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। नंबर 7, मणिमहेश लेक। मणिमहेश लेक हिमाचल के चंबा जिले में स्थित एक पवित्र और सुंदर झील है। यह झील समुद्र तल से लगभग 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर हर साल हजारों तीर्थयात्री और पर्यटक दर्शन करने आते हैं। मणिमहेश झील को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। यह झील भगवान शिव के निवास स्थान मणिमहेश कैलाश के पास स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी और यहाँ का जल उनके चरणों का अमृत है। हर साल जन्माष्टमी से राधाष्टमी के बीच यहाँ मणिमहेश यात्रा आयोजित की जाती है, जिनमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस यात्रा के दौरान भक्तजन कठिन पर्वतीय रास्तों से होते हुए झील तक पहुँचते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। मणिमहेश झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी काफ़ी जानी जाती है। झील के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे मैदान और नीले आकाश का नज़ारा अत्यंत मनमोहक होता है। नंबर 8, खजियार। खजियार, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक सुरम्य स्थल है। यह स्थान अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे मैदान और घने देवदार के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। खजियार की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6500 फीट की है, जो इसे एक आदर्श हिल स्टेशन बनाता है। खजियार अपने हरे भरे जंगलों और पहाड़ी रास्तों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कई ट्रैकिंग ट्रेल्स शुरू होते हैं, जो साहसिक खेल प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध है। खजियार से डलहौजी और चंबा तक के ट्रैकिंग भी बहुत लोकप्रिय है। पैराग्लाइडिंग के शौकीनों के लिए खजियार एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ से उड़ान भरते समय आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे वादियों का अद्भुत अनुभव कर सकते हैं। खजियार में जॉर्बिंग भी एक मजेदार गतिविधि है, जिसमें लोग एक विशाल पारदर्शी बॉल के अंदर बैठकर घास के मैदान पर लुढ़कते हैं। एक अद्वितीय और रोमांचक अनुभव है, जो खजियार अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और विभिन्न साहसिक
गतिविधियों के कारण प्रमुख पर्यटन स्थल है। नंबर 9, भलेई माता मंदिर। भलेई माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर माँ भद्रकाली को समर्पित है, जो दुर्गा माँ का एक रूप है। मंदिर की स्थापना और इसके ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी कई दिलचस्प तथ्य हैं। आइए जानते हैं इस पवित्र स्थल के बारे में विस्तार से। भलेई माता मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा प्रताप सिंह वर्मन ने करवाया था। यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 3800 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां और घने जंगलों के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। मंदिर की स्थापत्य कला अद्वितीय है। यहाँ का गर्भगृह लकड़ी और पत्थर से बना है और इसमें देवी भलेई माता की भव्य प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा को बहुत ही सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर देता है। भलेई माता मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ भलेई माता के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नंबर 10, कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जो चंबा जिले में है। यह अभयारण्य हिमाचल प्रदेश की सुंदरता को और भी अधिक वर्णनीय बनाता है। कालाटोप अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो भारत के वन्य जीवों को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कालाटोप अभयारण्य की स्थापना 1958 में की गई थी और यह विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के जंगली जीवन के संरक्षण और अनुसंधान के लिए बनाया गया था। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य फूल और वन्य जीवों की अद्वितीय संपत्ति इसे प्रिय बनाती है। कालाटोप अभयारण्य विविधताओं में दिखाई देता है। यहाँ आपको हिमाचल के भालू, बारसिंगा, लेपर्ड, बंदर, जंगली सुअर, चीता ऐसे जानवर देखने का मौका मिलता है। कालाटोप अभयारण्य आकर्षक स्थलों का गहना है, जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आदिवासी संस्कृति को भी दर्शाता है। यहाँ आप शिकारी जनजाति के गाने, नृत्य और जीवन शैली का अनुभव भी कर सकते हैं। इनफैक्ट कालाटोप अभयारण्य में आप ट्रैकिंग, जंगल सफारी, फोटोग्राफी, प्राकृतिक जीवन का अध्ययन और शिकारी जनजाति के साथ समय बिता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे चंबा के 10 सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे साथ और भी खूबसूरत जगहों की सैर आप कर पाओगे। थैंक यू दोस्तों।